लंकापति रावण के क्यों थे 10 सिर। प्रिय पाठकों, रामायण की अनकही अनसुनी बातों में आज हम बात करेंगे रावण की। लंकापति रावण आखिर कौन था? रावण कैसे बना दशानन? दशानन के हर सिर में क्या एक बुराई छपी है? रावण के 10 सिर किस बात को दर्शाते हैं? तो चलिए इस लेख में लंकापति रावण से जुड़े कुछ अनकहे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। कौन था रावण? रावण सिर्फ लंका का राजा ही नहीं था, वो महातेजस्वी, प्रतापी, चारों वेदों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान था। रावण के क्रोध से चंद्रमा अपनी गति भूल जाता था और रावण नक्षत्र का रास्ता बदल देता था, जिसके भय से देवता भी कांपते थे। तभी तो कहते हैं श्री राम का शत्रु साधारण नहीं था। वाल्मीकि रामायण में राम और रावण के बीच का जो एक सबसे बड़ा अंतर सामने आता है वह है भगवान श्री राम के पास जो था वह पर्याप्त था, लेकिन रावण को जो प्राप्त था वह पर्याप्त नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक बड़ा शिव भक्त था, इसीलिए रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। तो निराश होकर रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव के चरणों में रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सर काटने के बाद भी उसके धड़ में फिर से सिर लग जाता था। ऐसा वो एक एक करके 9 बार करता है और 9 बार ही उसके धड़ में सिर वापस आ जाता है। जब 10वीं बार रावण सिर भगवान को अर्पित करने जा रहा था, तभी भगवान ने दर्शन दिए और तभी से रावण को दशानन कहा जाने लगा, यानी 10 मुख वाला, और तब से ही रावण महादेव का परम भक्त कहा जाता है। रावण के 10 सिर भ्रम या सच? रामायण में रावण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। रावण के 10 सिरों पर कुछ धार्मिक जानकार मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे। जी हां, वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, जिसके कारण रावण को दसकंठी भी कहा जाता था। रावण मायावी भी था और 65 कलाओं को जानता था। दसकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिरों को मान लिया गया। तो दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में रावण के 10 सिरों का वर्णन किया गया है। रावण के 10 सिरों को 10 बुराइयों का प्रतीक माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, वासना, अहंकार और अनैतिकता को रावण के 10 सिरों का प्रतीक माना गया है। इतना वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।